और कृष्णोदर में बर्फबारी बनी संकट, बर्फ में फंसी ट्रेन से यात्री परेशान। यूक्रेनी हमले से बिजली आपूर्ति रुकी, ट्रेन का पानी बर्फ में तब्दील हुआ। ट्रेन में खाने पीने की सामग्री नहीं। और 2026 शुरू होने वाला है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा खतरा भी शुरू हो चुका है। नोवगोरोड के पुतिन पैलेस पर हमले के बाद रूस ने ज़ेलेंस्की के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ज़ेलेंस्की अब कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, उन्हें हमेशा छिप कर रहना होगा। आशंका यह है कि रूस यूक्रेन और यूरोप में हाई प्रोफाइल नेताओं की हत्या का ऑपरेशन शुरू करने वाला है, क्योंकि इस हमले के पीछे वो यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के नेताओं की साजिश का दावा कर रहा है। नोवगोरोड में पुतिन के राजकीय आवास पर हमले करना यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हालांकि यूक्रेन इस बात से इनकार कर चुका है कि उसने पुतिन के आवास पर हमले किए और इसे रूस का झूठ कहा है। लेकिन रूसी सेना ने आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। रूसी सेना के मेजर जनरल अलेक्जेंडर रोमानेकोव ने कहा कि कीव का आतंकवादी हमला सुनियोजित और कई लेयर का था। सूमी और चेरनीहिव के अलग अलग इलाकों से ड्रोन हमले किए गए। एक ड्रोन में 6 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव चार्ज था। कीव ने कई दिशाओं से हमले करने का प्रयास किया। रूस ने ये हमले नाकाम कर दिए, लेकिन रूस का दावा है कि इन हमलों के पीछे सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि उसके मददगार देश भी हैं। यह दावा यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी किया। निकोले आजारोव ने कहा है कि ज़ेलेंस्की बिना अपने मालिकों की सहमति के पुतिन पर हमले का दुस्साहस नहीं कर सकते। ज़ेलेंस्की के मददगारों ने सीधे हमले के आदेश जरूर दिए होंगे। क्रिसमस के दिन ही ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो चाहते हैं कि पुतिन की मौत जल्द हो। Загадуємо одне на всіх. Що б він сконав? Скаже кожен про себе. इसके बाद पुतिन के पैलेस पर हमले किए गए और ये ज़ेलेंस्की के लिए सबसे घातक हमले हो सकते हैं। क्योंकि इन हमलों के बाद रूस ने ऐलान कर दिया है कि ज़ेलेंस्की अब सुरक्षित नहीं है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, ज़ेलेंस्की युद्ध का समाधान नहीं चाहते हैं, उन्हें युद्ध भड़काना है। खैर, अब यह साफ है कि ज़ेलेंस्की को सारी उम्र छिपकर बितानी होगी। रूस ने साफ साफ कह दिया कि अब ज़ेलेंस्की की जान को खतरा है। 4 साल के युद्ध में ज़ेलेंस्की पर सीधे हमले की कोशिश नहीं की गई, लेकिन अब रूस ने साफ कह दिया। रूसी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस को बड़े कदम उठाने चाहिए। रूस यूक्रेन पर हमले शुरू कर चुका है। ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए रूस यूक्रेन में खुफिया ऑपरेशन भी चला सकता है। ज़ेलेंस्की की कार में विस्फोटक लगाए जा सकते हैं, उनके काफिले पर हमले किए जा सकते हैं, विदेशी दौरों पर जानलेवा हमला कराया जा सकता है।
जेलेंस्की के आवास पर मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा कीव में हाई प्रोफाइल नेताओं पर जानलेवा हमले हो सकते हैं। रिपोर्ट यह भी है कि रूस यूरोप के अलग अलग देशों में सीक्रेट ऑपरेशन चला सकता है। उसके एजेंट बड़े नेताओं पर हमले भी कर सकते हैं। हालांकि यूरोप ने भी यही कहा है कि रूस पुतिन पैलेस पर हमलों का झूठ फैला रहा है। यूक्रेन के हमलों के बारे में रूस ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले करने के लिए झूठ फैला रहा है। लिथुआनिया ने कहा है कि शांति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए रूस झूठे दावे कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने इसे यूक्रेन की बड़ी गलती करार दिया है। हमले के पीछे का सच जो भी हो, लेकिन यह तय है कि 2026 में जेलेंस्की की जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।